नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की रसायन विज्ञान और आज हम रसायन विज्ञान के अंदर अध्याय नंबर 12 को पढ़ेंगे और इस 12वें चैप्टर में ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसके 2 भाग हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें ऑक्सीजन होता है उसके अपने 2 चैप्टर हैं। एक 11वां पार्ट है, एक 12वां पार्ट। 11वें पार्ट में हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ा। 12वें पार्ट में हम एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए एल्डिहाइड क्या होते हैं और साथ ही कीटोन क्या होते हैं। इन दोनों में ये समूह होता है C डबल बॉन्ड O। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 2 तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ बैलेंस है और 2 संयोजकताएं रिक्त। इस समूह को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप हो, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड व कीटोन वे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हुई कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यदि मैं इनकी दोनों संयोजकताओं पर 2H लगा देता हूँ, एक कंडीशन तो मैंने ये बनाई। एक मैं यहाँ जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी एक संयोजकता पर H लगा देता हूँ और इधर दूसरी ओर कोई एल्किल समूह R लगा देता हूँ, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और नंबर 3 पोजीशन में हम क्या करते हैं, जो कार्बोनिल समूह है उसके दोनों ओर ही हम क्या लगा देते हैं, एल्किल समूह R लगा देते हैं। यदि दोनों ओर H हो तब वो एल्डिहाइड है और यदि एक और भी H हो तब भी वो क्या है, एल्डिहाइड है। केवल फर्क इतना है, जब दोनों ओर H लगे रहते हैं तो वो केवल और केवल एक ही एल्डिहाइड है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो अभी फॉर्मेल्डिहाइड की हम चर्चा पहले वाले चैप्टरों में भी करते रहे हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी रिएक्शन हमने पढ़ी है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या है, इस कार्बोनिल समूह के दोनों ओर H लगे हो। और यदि आप एक तरफ कोई एल्किल समूह लगा देते हो और एक तरफ आप H लगाते हो तो फिर वो सारे के सारे एल्डिहाइड है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि एल्डिहाइड में ये समूह तो परमानेंट होता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में यूं लिख देते हैं कि CHO ग्रुप होता है, ये CHO। और ये जो C और O है इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ यदि हम इसके साथ H जोड़ देंगे तब तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। अब कई बार देखो इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है CH2O, ये क्या है, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये HCHO है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। और यदि इस H के स्थान पे मैं कोई R जोड़ देता हूं तो वो फिर फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड हो जाएंगे। जैसे इस R की जगह मैं CH3 लिखूंगा तो वो एसिटेल्डिहाइड हो जाएगा। यदि मैं इसकी जगह CH3 CH2 लिखूंगा तो वो कोई और 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड में किस प्रकार का ग्रुप होना चाहिए, CHO ग्रुप, ठीक है। दूसरी बात, यदि ये दोनों ही R हो, यानी जो कार्बोनिल समूह है उसके दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन परमाणु एक प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि कीटोन में ऑक्सीजन परमाणु द्वितीय कार्बन से जुड़ा होता है। देखो एकदम स्पष्ट बात है, ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कीटोन में तो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, यानी 2 एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है, तो वो 2 कार्बन परमाणु हो गए।
लेकिन एल्डिहाइड में ऐसा कभी नहीं हो सकता। एल्डिहाइड में ये जो ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक तरफ तो H से जुड़ा ही रहेगा, तो दूसरी ओर क्या है, ये किसी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, जिनमें ये CHO समूह होता है वो एल्डिहाइड होते हैं। और इस CHO के साथ इधर कोई R जुड़ा हुआ है। और कीटोन क्या होते हैं, जिनमें कार्बोनिल समूह दोनों ओर किससे जुड़ा हुआ हो, दोनों तरफ एल्किल समूह इससे जुड़े हुए हो। ठीक है, इनको हम RCHO भी कह सकते हैं, और एक छोड़ दीजिए HCHO, जो सबसे सरल प्रकार का एल्डिहाइड। हम यहाँ एक चीज़ और सीखते हैं कि यदि हम सबसे सरल प्रकार के एल्डिहाइड की बात करते हैं तो सबसे सरल प्रकार का एल्डिहाइड है HCHO, और इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। और इस एल्डिहाइड में केवल एक ही कार्बन एटम है। ठीक है, यदि हम सबसे सरल प्रकार के कीटोन की बात करें तो आप देखिए कीटोन में इधर भी कोई एल्किल समूह हो और इधर भी कोई एल्किल समूह हो, ये कंडीशन है, तभी वो कीटोन कहलाएगा। तो यहाँ भी R होना चाहिए, यहाँ भी कोई R होना चाहिए। अब सबसे सरल यदि मैं एल्किल समूह लेता हूँ तो वो मेथिल है। तो यहाँ आप देखिए ये तो कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें मैं इधर एक CH3 जोड़ देता हूँ, इधर एक CH3 जोड़ देता हूँ, तो ये प्रोपेनोन या एसीटोन जो है वो सबसे सरल प्रकार का कीटोन है। मतलब कीटोन में ये शर्त है कि कम से कम 3 कार्बन तो होंगे। 3 कार्बन से कम कार्बन का कीटोन नहीं हो सकता। इन्हें एल्केनोन कहते हैं। जैसे कोई मेथेनोन नहीं होता, एथेनोन नहीं होता, सबसे कम कार्बन का जो कीटोन है वो प्रोपेनोन ही है। क्लियर ये बात? तो कीटोन क्या होते हैं, जिनमें कार्बोनिल समूह से दोनों ओर कोई एल्किल समूह जुड़े हुए हो। और एल्डिहाइड क्या होते हैं, जिनमें कार्बोनिल समूह से एक तरफ H हो, दूसरी तरफ H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। मतलब CHO ग्रुप होना चाहिए। इसके बाद में यदि हम एल्डिहाइड के नाम के बारे में चर्चा करें तो IUPAC पद्धति में इन्हें एल्केनेल कहते हैं। जैसे अभी हमने एक सबसे सरल एल्डिहाइड लिया CHO, कितना कार्बन, एक कार्बन। अब इनको कहते हैं एल्केनेल। अब एल्के यहाँ क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है, एक कार्बन है मेथेनेल। एक कार्बन को हम क्या लिखेंगे, मेथेनेल। साधारण कॉमन नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये एक अच्छा प्रश्न है। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? बहुत सिंपल है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, IUPAC नाम मेथेनेल। यदि 2 कार्बन का होता, 2 कार्बन का मतलब क्या है, एक तरफ तो H है, दूसरी तरफ मैं CH3 लगा दूं, यानी ये क्या हो गया, CH3CHO। जो आपने ये H लिखा है, इस H के स्थान पे मैंने क्या जोड़ दिया है, CH3। ये एथेनॉल हो गया, एथेनेल। और 2 कार्बन का है, इसे हम एसिटेल्डिहाइड भी कहते हैं। इसे एथेनेल IUPAC में कहा जाता है। ठीक है, तो IUPAC जब भी हम इनके नाम लिखेंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे, एल्केनेल। अब आप देखो ये जो CHO है ये क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। और इस फंक्शनल ग्रुप से जस्ट पास में जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। जब कभी भी हम इनका नाम लिखेंगे तो ये C को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको 1 नंबर दिया है। ये अल्फा कार्बन है, इसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन है, उसके पास वाला कार्बन गामा है, उसके पास वाला डेल्टा कार्बन है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए जैसे यहाँ एक CH3 में जोड़ता हूँ तो वो इसकी किस स्थिति पे जुड़ा हुआ है, इसकी बीटा स्थिति के ऊपर जुड़ा हुआ है। ओके, अब आप देखिए ये एक सारणी है और इस सारणी में क्या है, ये अपनी बुक में बना रखी है। इसमें जो ये तो सारे हैं एल्डिहाइड और इन एल्डिहाइडों के संगत
अम्ल भी लिखे हुए हैं और ये संगत अम्ल यहाँ ऊपर O लिखा हुआ है, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन करके इनके संगत एसिड बनाए। ये इतनी जो चीज़ है इसको हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने पूरा एसिड का टॉपिक है। ये केवल इसलिए अपन ने इसको बनाया है कि अपने को ध्यान में रहे कि इसका ऑक्सीडेशन करने से ये एसिड बनता है। वैसे आप एक बार इस चीज़ को देखिए, यहाँ HCHO है। अब यहाँ चेंज क्या हुआ है, यहाँ एक ऑक्सीजन बढ़ गया है। जैसे यहाँ CH3CHO और यहाँ CH3COOH, यहाँ एक OH है, यहाँ 2 O और एक H है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन बढ़ने से एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। दो प्रकार के इनके नाम, एक इनका सामान्य नाम है और एक इनका IUPAC नाम है। हम दोनों पर चर्चा करते हैं। इस पर हमने चर्चा की HCHO, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, और IUPAC में इसे क्या कहेंगे, मेथेनेल, फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनेल, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, इस H की जगह हमने एक CH3 ले लिया तो ये एसिटेल्डिहाइड हो गया, और IUPAC में 2 कार्बन का है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एथेनेल, ठीक है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने एक कार्बन और बढ़ा दिया, कितने कार्बन का ले लिया, 3 कार्बन का। 3 कार्बन का लिया तो हम इसे सामान्य रूप से कहते हैं प्रोपेनएल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड, या इसको हम IUPAC में क्या लिखेंगे, प्रोपेनेल, ठीक है। अब हमने एक कार्बन और बढ़ा दिया, 1 2 3 और 4, तो इसे हम ब्यूटेरेल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेरेल्डिहाइड। जैसे ये एसिटेल्डिहाइड है, ये ब्यूटेरेल्डिहाइड है, और इसका नाम जो है वो क्या है, ब्यूटेनेल। क्या नाम है, ब्यूटेनेल, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल और फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, प्रोपेनेल्डिहाइड और ब्यूटेरेल्डिहाइड। अब आप इसमें देखो, इसमें जो CH3 है वो 2 लिए हैं। किस प्रकार से लिए हैं, इसको अपन यहाँ देखते हैं। ये CH है और इससे जुड़ा हुआ है CHO, और यहाँ 2 CH3, एक यहाँ लिख देता हूँ और एक यहाँ लिख देता हूँ। इस प्रकार की संरचना है। अब आप इसको देखिए, यहाँ ये आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आइसो ग्रुप है। कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटेरेल्डिहाइड हो गया, आइसो ब्यूटेरेल्डिहाइड। यदि मैं इसका IUPAC नाम लिखता हूं तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसकी 2 पोजीशन पर मेथिल है, और ये 3 कार्बन का, इसलिए हम इसे प्रोपेनेल कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनेल। क्या नाम हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनेल, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आप इसको देखिए, इसमें क्या है, इसके अंदर ये 4 कार्बन है और एक यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। ये इसकी अल्फा स्थिति होती है, ये इसकी बीटा स्थिति होती है, ये इसकी गामा स्थिति होती है। इसकी अल्फा पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पहले देखो इसको मैं अल्फा मेथिल लिखूंगा, फिर 4 कार्बन है, ब्यूटेरेल्डिहाइड कहूँगा, तो इसका नाम हो गया अल्फा मेथिल ब्यूटेरेल्डिहाइड। और IUPAC में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, 2 मेथिल ब्यूटेनेल, 2 मेथिल ब्यूटेनेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, अब ये और ये सेम चीज़ है, केवल ये जो CH3 है वो इधर आ गया है, मतलब बीटा मेथिल ब्यूटेरेल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, बीटा मेथिल ब्यूटेरेल्डिहाइड। और जो मेथिल यहाँ इसकी 2 नंबर पोजीशन पे था, वो मेथिल अब इसकी 3 नंबर पोजीशन पे है। इसका नाम क्या हो गया, 3 मेथिल ब्यूटेनेल। क्या नाम हो गया, 3 मेथिल ब्यूटेनेल। तो ये जो सारणी है, इसमें कुछ हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ एल्डिहाइडों के नाम हैं, इनके कॉमन नेम भी हैं और इनके IUPAC नेम भी हैं। इन दोनों को हमें पढ़ना है, तो सिंपल है, इसमें कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में देखो कीटोन। कीटोन में आप एक चीज़ समझिए, जब
ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है और इधर दोनों R है, तो यहाँ ये है कि यहाँ दोनों R एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे ये लीजिए जी, और ये दोनों R अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे इस तरफ मैंने CH3 जोड़ दिया, इस तरफ मैंने कोई एथिल समूह C2H5 जोड़ दिया। तो यहाँ ये तो है सरल या सामान्य कीटोन, जिन्हें हम सामान्य या जनरल कीटोन। कीटोनिक समूह सदैव श्रृंखला के मध्य में होता है। यदि कीटोनिक में कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों समूह समान हो तो उसे सामान्य कीटोन कहते हैं, जैसे ये एक सामान्य कीटोन है। और यदि दोनों समूह असमान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित कीटोन कहते हैं। तो ये किस प्रकार की कीटोन है, मिश्रित कीटोन। अब आप यहाँ देखो, यहाँ ये पास वाली पोजीशन अल्फा पोजीशन है और ये बीटा है, फिर गामा है, फिर डेल्टा है। अब क्या है, ये तो बीच में है, इसलिए इधर वाली अल्फा है, ये भी पास में, तो ये भी पास में, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अल्फा डैश कह देंगे। उधर वाली को क्या कहेंगे, बीटा डैश कह देंगे। कोई जरूरी नहीं है उसको अल्फा कहते हो तो इसको अल्फा डैश कह दो। अब इसकी अल्फा स्थिति पे Cl जुड़ा हुआ है और इसकी बीटा स्थिति पे Cl जुड़ा हुआ है, तो यूं मैं कह दूंगा कि अल्फा क्लोरो और बीटा डैश क्लोरो। डैश क्लोरो का मतलब इस बीटा पे नहीं है, उधर वाले बीटा पे है, तो अल्फा बीटा डैश डाई क्लोरो और दो एथिल है, एक इधर था एक इधर था, डाई एथिल कीटोन। क्या हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन। और IUPAC में इन्हें एल्के नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्के नॉन। अब देखो इसमें तो सबसे कम कार्बन ही 3 से शुरुआत होती है, इसलिए इसमें जो सबसे सरल कीटोन है वो प्रोपेनॉन है। क्या है, प्रोपेनॉन। और यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो वहां क्या था, मेथेनेल, उन्हें एल्केनेल कहते थे। तो यहाँ यदि हम कीटोन में ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि प्रोपेनॉन सबसे सरलतम प्रकार का कीटोन है। ओके, इसके बाद में यहाँ हम कुछ कीटोन के IUPAC नाम भी देखते हैं और इनके सामान्य नाम भी देखते हैं। ये सबसे सरल प्रकार का कीटोन है और इसे हम प्रोपेनॉन या सामान्य भाषा में डाई मेथिल कीटोन, दोनों तरफ मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, डाई मेथिल कीटोन, या इसे एसीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटोन। ठीक, अब एक तरफ तो मेथिल समूह और एक तरफ एथिल समूह, मतलब मिश्रित कीटोन ले लिया हमने, तो एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। और 4 कार्बन का है, इसलिए हम इसे ब्यूटेनॉन क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉन। और इसे हम ब्यूटूओन भी कह सकते हैं। देखो हम इसे यूं कह सकते हैं, ब्यूटूओन, यानी ये ब्यूट का मतलब है कार्बन की संख्या 4 है और जो ओन यानी जो CO कार्बोनिल ग्रुप है वो 2 नंबर पे, लेकिन इसमें क्या है, ये 2 ही नंबर पे रहेगा। आप इधर लगाओगे, जैसे मान लो मैं इस CH3 को इस तरफ लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं CH2 CH3, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 पे और इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 पे। तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ब्यूटेनॉन ही लिखते हैं। अब आप इसको देखो, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। एक तरफ हम यूं गौर से देखें तो ये प्रोपिल है, एक तरफ मेथिल है, तो कॉमन नेम में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेथिल प्रोपिल कीटोन, मेथिल प्रोपिल कीटोन। ठीक है, और यदि हम इसके IUPAC नाम पर चर्चा करते हैं तो यहाँ 2 नंबर पे जो है वो कार्बोनिल CO ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो सबसे पहले तो कार्बन की संख्या को लिखो, पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। और जो कीटोनिक ग्रुप है वो 2 नंबर पे है, पेंटूओन। क्या होगा, पेंटूओन। ठीक है, या इसे हम यूं भी कह सकते हैं, 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन। अब आप इसको देखो, इसमें भी वही 5 कार्बन है, लेकिन आप इधर भी एथिल समूह और इधर भी एथिल समूह, इसलिए ये हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। क्या हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन। और ये जो कीटोनिक समूह है वो 3 नंबर पे है।
आप इधर से नंबरिंग करो तो भी 3 पे है, इधर से नंबरिंग करो तो भी 3 पे। इसमें हमने इधर से नंबरिंग इसलिए की क्योंकि इधर से ये जो कीटोनिक समूह है या जो क्रियात्मक समूह है वो पहले आ रहा था, और हमेशा जो अंकन होता है, जो नंबरिंग होती है, वो उस ओर से की जाती है जिस ओर से क्रियात्मक समूह पहले आते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पेंट 3 ऑन या 3 पेंटेनॉन। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको देखिए, इसमें क्या है, एक तरफ तो CH3, ठीक है, और एक तरफ क्या है, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। ये तो आइसोप्रोपिल, ये मेथिल, तो आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। ठीक है, अब IUPAC नाम लिखेंगे तो ये 4 कार्बन की श्रृंखला बन गई। नंबरिंग इधर से देंगे क्योंकि इधर से कीटोन 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से देते 1 2 तो कीटोन 3 नंबर पे आ रहा है। प्रतिस्थापियों को तब देखते हैं, सबसे पहले हमें क्रियात्मक समूह को नजदीक लाना है, तो यहां इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूट 2ऑन, 3 मेथिल ब्यूट 2ऑन या 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनके क्या है, ये इन कीटोन के कुछ IUPAC नाम है जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए कार्बोनिल समूह की प्रकृति। अब हमें पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इस प्रकार का ग्रुप है, और इसमें 2 एटम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। इन दोनों की यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता की बात करें तो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा होती है, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर तो आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश है। और जो कार्बोनिल जो बॉन्ड होता है, यानी जो ये CO बॉन्ड होता है, ये ध्रुवीय होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। तो ये ध्रुवीय क्यों होता है? इसका तो सिंपल सा कारण है कि कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता में अंतर होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण वह कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेती है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है और बंध ध्रुवीय हो जाता है। अगर ये बंध ध्रुवीय होता है तो इनके द्विध्रुव आघूर्ण के मान भी होते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोनों के द्विध्रुव आघूर्ण के मान होते हैं। इसको हम आसानी से इससे समझ सकते हैं। अब ये बॉन्ड बना किस प्रकार से है वो देखते हैं। उसमें आप देखो, ये कार्बन जो है वो किस संकरित अवस्था में है? sp2 संकरित अवस्था। यदि ये sp2 संकरित अवस्था में है तो 3 sp2 संकरित कक्षक बनते। 3 sp2 संकरित कक्षकों में से एक तो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और 2 इधर ऐसे रिक्त है। अब ये यहां से किसके साथ जुड़ते हैं? जैसे मान लो ये इधर CH3 जुड़ता है तो इस CH3 के इस कार्बन से जुड़ेंगे, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इधर मान लीजिए CH3 जुड़ता है तो यहाँ ये कार्बन इसके साथ क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो आप इसको ध्यान से देखो, ये कार्बन के 2 sp संकरित कक्षक तो इधर किसी और से बनेंगे। यदि ये कीटोन होगा तब तो वो दोनों R होंगे, यानी एल्किल ग्रुप होंगे। और यदि ये एल्डिहाइड है तो एक तो H होना ही है, दूसरा H भी हो सकता है या R भी हो सकता है। ठीक है, ये बन गई। तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये किसके साथ बना रहा है? इस ऑक्सीजन के साथ। लेकिन ऑक्सीजन के साथ ये कितने बंध से जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। जब कभी भी डबल बॉन्ड होते हैं वहां क्या होता है? एक तो होता है सिग्मा बंध और एक क्या होता है? पाई बंध। सिंगल बॉन्ड होता है वहां केवल एक सिग्मा बंध होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जहां वहां एक सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं? पाई बंध होते हैं। तो सिग्मा तो हर हाल में बनता ही है, पाई बंध अस्तित्व में ही तब आता है जब पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एक तो यहाँ जो ये कार्बन है इसने इस ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, या मैं ये कहूँ कि कार्बन का जो sp2 संकरित कक्षक है वो इस ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध से अतिव्यापित है। अब क्या होता है, ये जो कक्षक हैं जो बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं,
ये आपस में क्या करते हैं, इनमें पार्शियली जो खिंचाव होता है उससे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अतिव्यापन है, आंशिक अतिव्यापन है, तो एक इसमें सिग्मा है, एक इसमें क्या है, पाई बॉन्ड। तो एक तो हमें इसकी स्थिति क्लियर हुई कि कार्बन जो है वो sp2 संकृत अवस्था में है, एक तो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना रहा है, और दो इधर कोई समूह जुड़ेगा उनसे जुड़ रहे। ऐसी स्थिति में क्या है, इस पर अनुनाद भी होता है। अनुनाद किस प्रकार से होता है, एक बार आप देखिए इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और कार्बन पर कैसा आ जाएगा, प्लस। एक बार ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो वापस जो इनकी मूल संरचना है इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहेगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि कार्बोनिल समूह जो है वो दो अनुनादी संरचनाओं का संकर है, यानी ये और ये स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से हम इसे एक संकर अवस्था में लिखते हैं, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनके द्विध्रुव आघूर्ण के मान भी होते हैं। और आप यहाँ से एक अच्छी चीज और देखिए, जब इस पर आंशिक ऋणावेश आता है, इस पर आंशिक धनावेश आता है, तो यहाँ ये प्लस वाला है और ये है माइनस वाला। अब कोई इस पर जुड़ेगा वो नेगेटिव जुड़ेगा, और नेगेटिव सारे के सारे क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं, नाभिक से स्नेह करते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये तो जो है यहाँ जुड़ने वाला, ये तो एक नाभिक स्नेही का, ये यहाँ जो प्लस वाला है यहाँ कौन जुड़ेगा, माइनस वाला जुड़ेगा। तो ये प्लस वाला है, इससे माइनस जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का केंद्र है जी। और ये ऑक्सीजन जो है ये माइनस है, इसका मतलब यहाँ सारे प्लस वाले आएंगे, यानी नाभिक स्नेही आएंगे। तो ये एक यहाँ ये माइनस का है, तो यहाँ सारे के सारे प्लस आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही आएंगे, मतलब ये खुद नाभिक स्नेही का केंद्र है। तो यहाँ आप देखिए इस प्रकार ध्रुवणता के कारण कार्बोनिल समूह का कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र है, यानी ये प्लस वाला है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार कर रहा है, ये खुद इलेक्ट्रॉन स्नेही का सेंटर है। आएगा यहाँ कौन, आएगा यहाँ नाभिक स्नेही, और कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन नाभिक स्नेही केंद्र की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये एक कार्बोनिल समूह की जो नेचर है, जो प्रकृति है, हमने उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में हम जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनको बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये तो आज तो एकदम सिंपल चीज़ें हैं, नामकरण है और थोड़ा सा ये कार्बोनिल जो समूह है उसकी नेचर है, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है।